अरे ये बीन्स तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो इन्हें नहीं खाऊंगी। मुझे भी ये दूध नहीं पीना। खोजी, सवाली, लगता है पोषण के बारे में मैंने जो भी बताया था वो सब तुम दोनों भूल गए। नहीं दीदी, हमें तो याद है सब। हाँ संपर्क दीदी। तो फिर तुम इस भोजन को खाने से मना क्यों कर रहे हो? पता है ना, तुम सबके लिए रोज स्कूल में संतुलित भोजन बनता है और अगर तुम सब इसे नहीं खाओगे तो सही पोषण नहीं मिलेगा। हाँ संपर्क दीदी, आप सही कह रही हैं। हम अभी जल्दी से खाना खाते हैं, फिर हमें खेलने भी जाना है। जल्दी नहीं बच्चों, आराम से अच्छी तरह चबा कर खाना खाओ, तभी ये अच्छे से पचेगा। वो कैसे दीदी? अरे पहले खाना तो खा लो, फिर भोजन अवकाश के बाद सारे सवाल पूछ लेना। ठीक है दीदी। दीदी ये कैसा चार्ट है? बच्चों, ये मानव पाचन तंत्र का चार्ट है। इसके बारे में समझकर तुम सबको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वो कैसे दीदी? बच्चों, पिछली बार मैंने बताया था ना कि हमारे पोषण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हाँ दीदी, आपने ये भी बताया था कि इस प्रक्रिया का पहला चरण भोजन अंतर्ग्रहण है। हाँ सवाली, आज हम इस जटिल प्रक्रिया के अगले चरण के बारे में समझेंगे। तो फिर जल्दी से बताइए ना दीदी। बच्चों, तुम सब जानते ही हो कि हमें अपने भोजन से कुछ आवश्यक अवयव मिलते हैं। हाँ दीदी, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण मिलते हैं। बच्चों, ये सभी जटिल पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना यानी तोड़ना आवश्यक होता है ताकि शरीर इनका उपयोग कर सके। क्या हम भोजन को खंडित करने के लिए ही उसे चबाते हैं? हाँ सवाली, लेकिन भोजन के सभी अवयव केवल चबाने से खंडित नहीं होते। ये एक लंबा प्रक्रम होता है जिसे पाचन कहते हैं। पाचन? विस्तार से बताइए ना दीदी। इस चार्ट को देखो बच्चों, ये होता है हमारा पाचन तंत्र। हमारे शरीर में उपस्थित आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां यानी कि आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां मिलकर हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। लेकिन मुंह के अंदर जाने के बाद पोषक तत्व कैसे खंडित होते हैं दीदी? बच्चों, मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी सतत नलिका से गुजरता है। उसे आहार नाल या पाचन नली यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं जो पोषक तत्वों को खंडित करते हैं। हाँ, कौन से भाग दीदी? देखो, सबसे पहला भाग है मुख यानी माउथ। मुख के द्वारा ही हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद भोजन मुख गुहिका यानी बकल कैविटी में पहुंचता है, जहां पर भोजन को काटने, चीरने या फाड़ने तथा पीसने वाले दांत होते हैं जो भोजन को छोटे और बारीक टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। दीदी, भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने के लिए मुंह में अलग-अलग दांत होते हैं क्या? हाँ खोजी, अलग अलग आकारों और कार्यों के अनुसार हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से 4 प्रकार के दांत दीदी? कृंतक, रत्नक, चर्वणक और अग्र चर्वणक। ओह, हैं? ये तो बहुत मुश्किल नाम है दीदी।
कोई बात नहीं खोजी, एक बार फिर से सुनो। कृंतक, रत्नक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। अब समझ आया? हाँ दीदी। मुंह के अंदर कौन से प्रकार के दांत कहाँ होते हैं दीदी? देखो, इस चित्र की सहायता से समझो। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 निचले जबड़े में और 16 ही ऊपरी जबड़े में। दोनों जबड़ों में दांतों की स्थिति एक समान होती है, समझे? जी दीदी। देखो, ये सबसे आगे के जो 4 दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें कृंतक यानी इंसाइजर कहते हैं। तो कृंतक हुए काटने वाले दांत। इनका आकार छेनी की तरह होता है और ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इनके साथ ही जो ये आमने सामने के 2 दांत हैं, ये कितने नुकीले हैं। ये पक्का भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते होंगे। सही समझी तुम सवाली। इन्हें रत्नक यानी केनाइन कहते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने वाले दांत हुए रत्नक। और कौन से प्रकार के दांत होते हैं दीदी? ये देखो, रत्नक दांतों के साथ दोनों ओर स्थित ये 2 दांत अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलार कहलाते हैं। अग्र यानी आगे और चर्वणक यानी पीसने वाले दांत। तो अग्रचर्वणक हुए आगे की ओर उपस्थित भोजन को पीसने वाले दांत। और ये जो 6 पीछे के दांत बचे हैं, इन्हें चर्वणक कहते हैं, है ना दीदी? हाँ खोजी, अंग्रेजी में इन्हें मोलार कहते हैं। ये भी भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। तो भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसने वाले दांत हुए चर्वणक। अरे वाह! आज पता चला कि हमारे दांतों के तो हमारी तरह अलग-अलग नाम भी हैं। हाँ सवाली, इनके नाम भी हैं और अपने अपने काम भी। भोजन को चबाने के बाद निगल लेते हैं ना दीदी? खोजी, निकलने से पहले लाला ग्रंथियों या लार ग्रंथियों से निकलने वाले लाला रस या लार के द्वारा भोजन को चिकना बनाया जाता है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। इसके साथ ही लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। हाँ दीदी, भोजन का स्वाद तो जीभ से पता चलता है ना? हाँ सवाली, जीभ में ही स्वाद कलिकाएं होती हैं। इनके कारण ही हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है। जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है और हम बोलने के लिए भी तो जीभ का ही उपयोग करते हैं, है ना? अरे वाह, हमारी जीभ तो कितने सारे काम करती है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही पाचन के बारे में। बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। हाँ दीदी, पूछिए। सबसे पहले ये बताओ कि पाचन की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग से प्रारंभ होती है? ये तो आसान है दीदी, ये प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हमारे मुंह में कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं? कृंतक, रत्नक और बाकी मैं भूल गया संपर्क दीदी। कोई बात नहीं खोजी, मैं बताती हूँ। बाकी 2 हैं चर्वणक और अग्रचर्वणक। अच्छा, अब ये बताओ कौन से दांत भोजन को पीसने का काम करते हैं? अग्रचर्वणक दीदी। शाबाश सवाली। बच्चों, अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ चुके हो, तो मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय।